एवरीवन। बात 3 जून 2002 की है। मैं पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया जिसका नाम आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज था। और कॉलेज के ग्रैंड स्ट्रक्चर को देख के, बिल्डिंग को देख के अंदर ही अंदर मन गदगद हो गया कि वाह, व्हाट अ मेडिकल कॉलेज इज। और जब कॉलेज बिल्डिंग के अंदर गया तो सब कुछ एक वीराना सा था। लोग नहीं थे, स्टूडेंट्स बहुत कम थे क्योंकि हमारा सेकंड बैच था, और बड़ा मायूसी भरा माहौल सा रहता था। और इसके उलट था हमारा हॉस्टल, जहां चीजें बिल्कुल खुशनुमा रहती। और इस हॉस्टल की सबसे बड़ी अच्छी बात जो थी वो ये थी कि इसमें बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों एक ही बिल्डिंग में थे। और ये शुरू के 2 बैच 2001 और 2002 बैच वालों ने ही देखा कि नीचे के 2 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो कि था वो गर्ल्स हॉस्टल था, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो कि था वो बॉयज हॉस्टल था। और जब मैं पहली बार आया, मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि नीचे एक गर्ल्स हॉस्टल है और ऊपर बॉयज हॉस्टल है। और मन में एक अजीब सी बुलबुलाहट सी रहती थी कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन का आने वाला समय में जो हमारा जीवन साथी है वो यहीं नीचे रहता हो। और कईयों के साथ हुआ भी। हमारे रूपमी सर, नेहा मैडम, मयंक सर, एंजेलिना मैम, अमित सर, शिखा मैम, गजेंद्र सर, नीता मैम, जलद सर, जया मैम, तो कई लोगों को अपने जीवन साथी नीचे ही मिले। हालांकि 2003 में जो कि है गर्ल्स हॉस्टल दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। और जब मैं इस हॉस्टल में आया तो मुझे रूम नंबर अलॉट हुआ 305, जो आखिरी तक मेरा रूम रहा। शुरू के 2 महीने में मेरे 2 रूम पार्टनर्स बदले, और उसके बाद मुझे मिले तीसरे रूम पार्टनर जो हमेशा मेरे रूम पार्टनर रहे पूरे एमबीबीएस के दौरान। और वो थे हमारे कॉलेज के पहले सरदार डॉक्टर इंद्रदीप सिंह अरोड़ा, जो कि पास में ही देवास के थे। और इंद्रदीप की बात करी जाए तो इंद्रदीप एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा ही हंसमुख था, जिससे मिलके किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए। और हम दोनों एकदम अलग थे। वो बहुत मेहनती था और मैं बहुत आलसी। मैं करीब 9:30 बजे सो जाता था और 7 बजे उठता था, और इंद्रदीप कब सोता था और कब उठता था मुझे नहीं मालूम। एग्जाम टाइम में हम लोग इंद्रदीप को ही अपनी अलार्म क्लॉक बना लेते थे और उसको बोल देते थे कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, कोई बोलता था मुझे 5 बजे उठना है, और इंद्रदीप सबको बखूबी उसी समय पर उठा देता था जब भी उसको समय बताया जाए। और मैंने शायद अपने जीवन में इंद्रदीप जैसा मेहनती स्टूडेंट, लड़का, व्यक्ति कभी नहीं देखा। और इसके उलट मैं था बहुत ही आलसी। किसी भी काम करने को अगर 1 घंटे का समय दिया जाए तो मैं उसको हो सकता है 10 घंटे या 12 घंटे में भी ना कर पाऊं। इंद्रदीप के साथ 2 समस्याएं बड़ी थी। एक तो वो अपने पेन भूल जाता था, और अक्सर कर उसके पेन भूलने की प्रवृत्ति जो की है, जिसका फायदा कई लोगों ने उठाया भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि वो जब भी पेन मांगता है किसी से, वो पेन कभी हमारे हॉस्टल के रूम तक शायद ही कभी आए हों, और वो पेन लेके और उन पेनों को भी कहीं खो देता था। कभी कभी मुझे लगता था कि लड़कियां उसको पेन इसलिए देती हैं ताकि उसको देने और लेने के बहाने उससे बात कर सके, उसको थोड़ा सा छिड़ सके। हालांकि ये मेरा खुद का इंट्यूशन है, एग्जैक्टली क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। दूसरी चीज इंद्रदीप की बड़ी अच्छी थी कि वो हर सैटरडे को देवास चला जाता था घर पे, और वापस जब आता था मंडे को तो वो अपने घर से आंटी के हाथ के आलू के पराठे लाता था। और ये आलू के पराठे हमारे हॉस्टल में बहुत फेमस थे।
और इंद्रदीप को जब लोग देख लेते थे कि दूर से आ रहा है तो कॉलेज की बालकनी से ही आवाज लग जाती थी कि इंद्रदीप पराठे लाया है क्या। और जब तक वो रूम में आता था तब तक संभवतः मेरे पास तक आधा या एक चौथाई पराठा बचता था। फिर हम लोगों ने तरकीब लगाई कि अब मंडे की सुबह सुबह 6 बजे इंद्रदीप का मेरे पास फोन आ जाता था कि भाई तू कितने पराठे खाएगा, और मैं अपनी चाहत के अनुसार बोल देता था कि मैं 3 खाऊंगा या 4 खाऊंगा, और वो 3 पराठे अलग छुपा के रखे जाते थे और बाकी पराठे जो कि है दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए, सबको खिलाने के लिए अलग आते थे। और इस प्रकार से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ता गया। इंद्रदीप और मैं जो कि है, हम लोगों की हॉबीज कुछ मिलती जुलती थी। मुझे पोएट्री लिखने का शौक था और उसको प्लेज लिखने का शौक था, और आज भी है। और हम लोगों की इन्हीं चीजों की वजह से शायद एक साथ बना रहा, एक जुड़ाव हमेशा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी उस कॉलेज के हॉस्टल में शायद ही कोई रूम पार्टनर्स हो जो आज भी हफ्ते में 2 बार बात करते हैं, जो हम दोनों आज भी करते हैं। हम अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं, अपने व्यूज आज भी शेयर करते हैं, अपनी मुश्किल समय को, अपने खुशी वाले पलों को आज भी हम आपस में बांटते हैं। हमारा एक गुप्त तीसरा रूम पार्टनर भी हुआ करता था, और वो रूम पार्टनर जो कि था वो हमारे रूम में वैसे नहीं रहता था, पर वो हमारे रूम में अक्सर कर आता था हमारा नाश्ता खाने के लिए, और उसके आने का कोई समय निश्चित नहीं था। और हमने ये मान लिया था कि ये व्यक्ति हमारा रूम पार्टनर ही है, और उसको हमने एक अंदर ही अंदर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये व्यक्ति जो है कभी भी आ सकता है हमारे रूम में, और इसको फ्रीडम है, ये कोई भी अलमारी खोल के किसी का भी नाश्ता कितना भी खा सकता है। और उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर पंकज गुप्ता। पंकज एक ऐसा शख्स था जो रात में 12 बजे भी हमारे डोर पे नॉक कर देता था और पूछता था इंद्रदीप नाश्ता रखा है क्या। और कई बार हमने उसको रात के 12 बजे भी दरवाजा खोल के उसको नाश्ता कराया, और उसका कभी पेट भरा ही नहीं नाश्ते से। तो ऐसे कुछ खट्टे मीठे पल थे हम लोगों के जीवन में हॉस्टल के, आपके भी रहे होंगे। तो आ जाओ उन्हीं रूम पार्टनर से मिलने, उन साथियों से मिलने, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने, अपने जिगरी दोस्तों से मिलने इस रियूनियन में। और इंद्रदीप, मैं एक आखिरी बात तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा एक एहसास होता है, एक इंट्यूशन है मेरा कि शायद 99% मुझे इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी अगर 1% भी अगर दोबारा से जन्म हुआ या होता है, पता नहीं, अगर होता है तो मैं चाहूंगा कि अगली बार हम एक ही माँ की कोख से जन्में, ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूं। और एक रूम पार्टनर का रिश्ता, मुझे ऐसा एहसास होता है कि एक अलग ही एहसास है। ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, ये जिगरी दोस्त नहीं है, ये एक अलग रिलेशनशिप क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं रूम पार्टनर को जो कि है एक अलग ही दर्जा जो दोस्ती के भी बहुत ऊपर है, बहुत अलग है। थैंक यू, इंतजार कर रहा हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोग आएंगे, हम मिलेंगे और इस गैदरिंग को बहुत ही खुशनुमा और एक यादगार बनाएंगे। थैंक यू ऑल।